गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की जानिब से इंजीनियर रशीद को सपोर्ट एक्सटेंड किया गया है और इसी सब पे मेरे साथ इस वक्त एक्सक्लूसिव बात करने के लिए हैं सलमान निज़ामी, जो स्पोक्स पर्सन है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के। सर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे, आपकी जानिब से इंजीनियर रशीद को सपोर्ट एक्सटेंड किया गया, क्या रीज़न हुए? सबसे पहले अगर इंजीनियर रशीद की हम बात करते हैं तो बड़े गंभीर चार्जेस पे वो बंद है। वहीं पे डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी पे भी अक्सर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आप बी टीम है बीजेपी की, तो हाउ डू यू सी? वो इल्ज़ामात जिन्होंने लगाए थे वो असल में बीजेपी के साथ हैं। अब इंजीनियर साहब को भी कोई बीजेपी का बोलेगा तो वो उनके लिए मुझे लगता है वो हंसेंगे उस पर। तो इंजीनियर साहब ने 5 साल जेल देखी है, अभी भी जेल में हैं वो। तो जब अबरार साहब का हमें टेलीफोन आया और पब्लिकली उन्होंने अपील की आज़ाद साहब को कि उस वक्त आज़ाद साहब को उन्होंने सपोर्ट किया था और आज़ाद साहब का फ़र्ज़ भी बनता था कि वो इस वक्त उनके साथ खड़े रहें, तो इसलिए हम भी इमोशनल हो गए, आज़ाद साहब भी इमोशनल हो गए उस वीडियो को देख के, उस इंटरव्यू को सुन के जो उन्होंने दिया अबरार साहब ने। तो क्योंकि आज़ाद साहब का किरदार जो ये है कि वो एक थैंकलेस लीडर नहीं है, वो अपॉर्चुनिस्ट नहीं है, इसीलिए उनकी इज्जत की जाती है। कुछ लोग तो ये भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि पॉलिटिकल माइलेज के लिए ये स्टेप लिया। माइलेज क्या है हमारे तो वहाँ कैंडिडेट थे शोएब लोन साहब, तो इसलिए जब वहीं से उन्होंने अपील की जी। अब अबरार साहब ने तो वहाँ से अपील की, उनको आज़ाद साहब पे भरोसा था, एतबार था, यकीन था कि बाकी लीडरों की तरह नहीं है ये। अगर आज़ाद साहब साथ देंगे तो वो दिल से साथ देंगे, इसलिए हमारा क्या माइलेज होगा जब वहीं से उन्होंने। आपने कहा कि शोएब लोन आपके कैंडिडेट थे, वो पहले ही इस्तीफा दे चुके थे डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी। इस्तीफा नहीं दिया, ये मीडिया ने कहीं खबर चलाई, कोई ऑफिशियल आपके पास आया रेजिग्नेशन? नहीं, ऑफिशियल तो नहीं। ऑफिशियल जब है नहीं तो इस्तीफा कहाँ से हुआ? तो वो एक खबर चली थी कि भाई कुछ लोग वहाँ रिजाइन दे रहे हैं और उसमें शोएब साहब का नाम डाल दिया। तो लेकिन उसके बाद हमने पब्लिकली अनाउंस किया कि हम उनके साथ हैं, शोएब साहब के साथ हैं, वो अपने आप को अकेला ना महसूस करें, आज़ाद साहब उनके साथ हैं, अबरार साहब के साथ आज़ाद साहब हैं। तो इसलिए पहले जो है हम पहले दिन से ही शोएब साहब उनके साथ थे, तो इसलिए बहुत से लोगों ने कहा, और शोएब साहब ने भी किसी इंटरव्यू में कहा था कि अगर पार्टी को कोई दिक्कत है तो मैं इस्तीफा दूंगा। उसके बाद जो है हमने अनाउंस किया कि आपको इस्तीफा देने की ज़रूरत नहीं है, पार्टी आपके साथ शाना बशाना खड़ी रहेगी, और हमने पब्लिकली सपोर्ट किया क्योंकि हमने उस वक्त ये नहीं देखा कि हमें कुर्सी की कोई लालच हो या हम अपना कैंडिडेट उठाएं या पॉलिटिक्स करें। तो हमने ये देखा कि भाई एक शख्स कश्मीर के कॉज के लिए, खासकर 370 के बाद तुरंत ही बात जी। कल मैंने एक इंटरव्यू में भी कहा कि भाई आपको, अगर अभी आप कह रहे हैं कि उन पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, तो 370 के इमीडिएट हटने के बाद ही क्यों आपको वो मनी लॉन्ड्रिंग केस याद आया? उससे पहले क्यों नहीं मनी लॉन्ड्रिंग का केस था? जो इंजीनियर साहब जो है कश्मीर के लोगों के लिए वहाँ जेल में है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनका साथ दें, कश्मीर की आवाम उनका साथ दें। आप एक भी ऐसा इंस्टेंस याद कर सकते हैं जब डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की जानिब से स्टेटमेंट आई है कि इंजीनियर रशीद को रिहा किया जाए? पिछले 5 सालों से बंद है, पिछले 5 सालों से बंद है सर। अबरार साहब उनके बेटे हैं, अबरार साहब ने फारूक साहब से क्यों नहीं अपील की? बाकी लीडरों से क्यों नहीं अपील की? उमर साहब से क्यों नहीं अपील की? आज़ाद साहब से क्यों अपील की? क्योंकि उनको पता है कि आज़ाद साहब ने कहीं पब्लिसिटी के लिए ऐलान नहीं करना है कि मैंने इंजीनियर साहब के लिए लड़ा या नहीं लड़ा। सलमान निज़ामी के ट्विटर हैं, फेसबुक है, इंटरव्यूज़ है, नेशनल मीडिया है, उसमें मैंने इतना उनके लिए आवाज़ उठाई, हर चैनल पे मैंने बोला कि एक बेकसूर इंसान को आपने अंदर रखा है। तो अबरार साहब को उस चीज़ का एहसास था, इसीलिए उन्होंने आज़ाद साहब को ही रिक्वेस्ट की कि हमें आप जो है सपोर्ट करिए। अगर उनको उमर साहब पे एतबार होता, अगर उनको बाकी लीडरों पे एतबार होता तो वो उनसे अपील करते, इसलिए उन लोगों ने उनका इस्तेमाल किया, बेवकूफ़ बनाया। उमर साहब ने कहा अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं नहीं, अरे अब 4 दिन थे आपके पास, आज भी विड्रॉ कर सकते थे आप, आज के टाइम भी विड्रॉ कर सकते हैं उमर अब्दुल्ला साहब। तो वो ड्रामा है, तो इसलिए उनको ख़तरा महसूस हुआ कि अरे हमें पहले पता होता कि इंजीनियर साहब की इतनी आंधी आएगी, इतनी वेव बनेगी, तो शायद उमर साहब लड़ते ही नहीं। अब उनको मालूम है अब इंजीनियर साहब की वहाँ वेव है तो वो हारेंगे, इसलिए लोग उनके साथ हैं, वो पैसा तो खर्च नहीं कर रहे। मैंने कल ही उनसे बात की अबरार साहब से, तो उन्होंने कहा कि हमारे सिर्फ गाड़ी का खर्चा है, वो 2000 हम तेल का डालते हैं, बाकी लोग खुद जुड़ रहे हैं। तो यही इनकलाब है, यही सुनामी है। तो जो लोग इतना पैसा खर्च करके टेंटों पे, गाड़ियों पे, माइकों पे, नाच गाने पे इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर भी लोग नहीं जुड़ रहे, तो इनको बिना इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों का प्यार जुड़ा है। कश्मीरियत यही है कि
कश्मीर में एग्जाम्पल दी जाती है, जो मैंने नेशनल मीडिया में हमेशा ये एक बात कही कि आप ये मत कहिए कि कश्मीरी 500 रुपये में बिक जाएगा और पत्थर उठाएगा। मैंने हमेशा आर्ग्यू किया नेशनल टीवी पे कि कश्मीरी लोग जो है उनकी मिसालें दी जाती हैं। आप अमरनाथ जाते हैं, वहाँ जो कश्मीर के मज़दूर होते हैं वो कांधे पे यात्रियों को चढ़ा के दर्शन करवाते हैं। जो कश्मीरी जवान है वो अगर आर्मी का जवान सड़क पे देखता है ज़ख्मी किसी एक्सीडेंट में, तो वो कश्मीरी इंसान उसको कांधे पे चढ़ा के अस्पताल पहुंचाता है और अपना खून देता है। ये कई मिसालें हैं कश्मीर में। अगर किसी ऑटो वाले के ऑटो में किसी टूरिस्ट का पर्स रह जाता है तो वो ऑटो वाला उस पर्स को वापस पहुंचाता है। तो ये कश्मीरियत है, ये इंसानियत है। तो इसलिए हमारे अंदर भी कश्मीरियत है, इंसानियत है। आज़ाद साहब को उस चीज़ का एहसास हुआ कि नहीं, इस वक्त हमने अपनी कुर्सी का नहीं सोचना, इस वक्त हमने सिर्फ कश्मीरियत को बचाना है, इंसानियत की मिसाल कायम करनी है कि एक इंसान चाहे वो हारे या जीते है, लेकिन वो 5 साल से जेल में है। तो वो किसके लिए जेल में है? वो अपने किसी काज के लिए नहीं है ना, वो तो कश्मीर के काज के लिए। इंजीनियर रशीद का नाम इस वक्त बहुत सारे लीडर यूज कर रहे हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज यूज कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है जी। अब मुझे बताइए, कल एक महबूबा जी ने फायदा नहीं उठा, महबूबा जी ने ट्वीट किया, फायदा उठाने की कोशिश नहीं। महबूबा, मैं वही बोल रहा हूँ, महबूबा मुफ्ती, आप देखिए कितनी हिपोक्रेसी की, मुझे कहते हैं सबसे बड़ी हिपोक्रेट वो कश्मीर की हैं। अब एक तरफ कहते हैं कि इंजीनियर साहब के वर्करों को डिटेन किया जा रहा है और अपना कैंडिडेट वहाँ खड़ा रखा है इंजीनियर साहब के खिलाफ। आप उनको विड्रॉ करिए। आज उन्होंने महबूबा मुफ्ती ने उनके लिए कैंपेनिंग की, किसके खिलाफ? इंजीनियर साहब की तरह। तो लोग जानते हैं कि इन्होंने पहले भी बीजेपी का साथ दिया, आरएसएस का साथ दिया। आज नाच गाना डिस्को पूरे हर कश्मीर में एनसी के जलसे में होता है। तो ये कश्मीरियत को ख़त्म करने की साजिश। आज़ाद साहब पहले भी आज़ाद थे। हम कांग्रेस से इसलिए निकले क्योंकि कांग्रेस 370 पे अभी तक भी स्टैंड उनका क्लियर नहीं है। हमें उन्होंने रोका और हमारी बेस जम्मू कश्मीर थी, आज़ाद साहब की बेस जम्मू कश्मीर थी। 370 पे आज़ाद साहब ने पार्लियामेंट में वकालत की। आज़ाद साहब ने वहाँ ये नारा दिया कि जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। तो जो हमारा मेन कॉज था, अगर कांग्रेस उसके साथ हमारे साथ नहीं खड़ी है, उस पर हमारे साथ नहीं खड़ी है। राहुल गांधी यहाँ आए, 370 पे उन्होंने बात ही नहीं की, वो उनका मुद्दा ही नहीं है, मैनिफेस्टो में मुद्दा ही नहीं है। लेकिन हमारा है। हम कहते हैं 370 जो है कश्मीर का एक इमोशनल और सेंटिमेंटल कॉज था, जिसके अंदर हमारी नौकरियाँ, हमारी ज़मीन जो है वो प्रोटेक्ट होती थी। तो आज वो नहीं है, इसलिए हम उसके लिए लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी सरकार बने और हम ये लैंड और जॉब प्रोटेक्शन लाएं। और इस वक्त हमारा ये फ़र्ज़ बनता था कि हम इंजीनियर साहब के साथ शाना बशाना खड़े रहें। हमें अपनी कोई लालच नहीं है। हम वहाँ जो है हमारा कार्डर है, हालांकि नुकसान भी हो सकता था। हमें बहुत कुछ सोच के हमने ये फैसला लिया। बहुत से हमें नेशनल में ट्रोलिंग हो रही है उनके पास्ट के रिकॉर्ड्स को लेके। बीजेपी के लोग तो मुझे कल से ट्रोल कर रहे हैं कि भाई आप किस इंसान के साथ खड़े हैं, इसने ये बयानात दिए। लेकिन सबसे पहले हमें इंसानियत का सोचना है। अपना कश्मीरी भाई हमारा जो है इस वक्त जेल में है, तो हमें उनका नहीं सोचना कि हम कोई ट्रोल करे, हमें कोई गालियां दे या कोई देशद्रोही कहे या कुछ भी कहे। वो सब इल्ज़ाम आपसे जाने की कोशिश करूंगा। आपने कहा कि इंजीनियर रशीद साहब बंद है, वो एक कश्मीरी हैं और भी बहुत सारे कश्मीरी लोग बंद हैं। अपनी पार्टी की जानिब से साफ तौर पर कहा गया कि हम उन्हें रिहा करने की वकालत करेंगे। डीपीएपी की कभी बात नहीं की। साहब ने हमेशा बात की, लेकिन इंजीनियर साहब ने कंटेस्ट किया। इंजीनियर साहब लेजिस्लेटर रहे। एक फॉर्मर लेजिस्लेटर जो है, जब वो कंटेस्ट करते हैं तो इसलिए अभी उन्होंने मैदान, अगर हमने तो सबकी आवाज़ उठाई, हम तो आज़ाद साहब ने तो कहा कि सबको रिहा करिए, आज़ाद साहब के बयान आप देखिए। लेकिन इंजीनियर साहब कंटेस्ट कर रहे हैं। अगर पॉलिटिकली मेन स्ट्रीम में वो लीडर आना चाहते हैं, उनको वेलकम है। लेकिन जब इंजीनियर साहब एक लेजिस्लेटर रहे, उन्होंने हिंदुस्तान के आइन पे हलफ लिया, तो इसलिए उन्होंने क्या क्राइम किया? मैंने उनको कल भी कहा एक इंटरव्यू में कि भाई आप कहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस, आपको 370 के इमीडिएटली हटने के बाद ही क्यों उनको अरेस्ट करना पड़ा? तो सरकार क्या सोई थी इतने साल? 370 से पहले क्या सोई थी सरकार? उनको मनी लॉन्ड्रिंग के सामने नहीं दिखा। तो इसलिए एक साजिश के तहत उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की। और मुझे उम्मीद है कि इंजीनियर साहब जो है नॉर्थ कश्मीर की रीढ़ की हड्डी हैं, नॉर्थ कश्मीर की अपने बेटे हैं, अपने भाई हैं। और वो जैसे असेंबली में दीवारें हिलाते थे कश्मीर के लोगों के लिए, मुझे उम्मीद है जैसे आज़ाद साहब ने पार्लियामेंट में दीवारें हिलाई पार्लियामेंट की कश्मीर के अवाम के लिए, वैसे इंजीनियर साहब पार्लियामेंट में जो है वकालत करेंगे कश्मीर के अवाम के लिए। आपसे आखिर में जाने की कोशिश करूँगा। हाल ही में एक कैंडिडेट को के हवाले से कंट्रोवर्सी आई थी जब श्रीनगर के पार्लियामानी इलेक्शन हो रहे थे। उस वक्त आपकी पार्टी की एक खातून जो है वो एक कैंडिडेट के साथ हुई, उसके बाद FIR भी लगा। तो क्या उस हवाले से आपकी क्लैरिफिकेशन आप देना चाहेंगे? नहीं, उसमें उनको बेल मिल
मिल गई है। और देखिए आज आज़ाद साहब ने वही स्टेटमेंट दिया कि आप पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनको हरास नहीं कर सकते। अगर उनको शक महसूस हुआ, इलेक्शन कमीशन का ये मानना है, ये रूल है कि अगर आपको शक हो रहा है, एक पोलिंग एजेंट का काम ही यही है कि अगर बोगस वोटिंग हो रही है तो आपने कंप्लेंट करनी है। तो अगर उन्होंने आवाज़ उठाई कि भाई यहाँ बोगस वोटिंग हो रही है तो आप उस पर एक्ट करिए, और जिस पे एक्ट करना था उस पर एक्ट नहीं किया, उल्टा जिसने आवाज़ उठाई उसको अंदर कर दिया। और हमारी जो स्पोक्स पर्सन थी सुजाता जी, उनको अंदर कर दिया, एक औरत को अंदर किया। अभी तक मोबाइल जो है पुलिस की कस्टडी में है। तो इसलिए यहाँ ये जाती नहीं होनी चाहिए। कल हमारे शौकत पंडित साहब हैं, इंजीनियर रशीद साहब के जो कंपेनर थे, उनको अंदर कर दिया। तो ये जमहूरी मुल्क है, जमहूरी हक है हमारा इलेक्शन लड़ना। तो ये आवाज़ को दबाना, जिस इंसान ने गलती की, जिसने बोगस वोटिंग की, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसने आवाज़ उठाई उसको दबाया। तो यही हमने राज ख़त्म करना है, जो ये डिक्टेटरशिप है इसको ख़त्म करना है। वो नॉर्थ कश्मीर के लोग जो हैं 20 तारीख को जवाब देंगे इंजीनियर रशीद साहब को वोट देके कि जो आपने फैसला 370 का लिया था वो गलत था। जो फैसला आपने ये लिया कि इंजीनियर साहब की आवाज़ को हम बंद कर देंगे, उनको जेल में कैद करके कश्मीर के कॉज को ख़त्म करेंगे, वो नहीं हो सकता। 20 तारीख को जवाब देंगे नॉर्थ कश्मीर के लोग कि कश्मीर के लोग जो है इंसानियत को मद्देनजर रखते हुए, कश्मीरियत को मद्देनजर रखते हुए इंजीनियर रशीद साहब के हक में वोट डालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के स्पोक्स पर्सन सलमान निज़ामी हमारे साथ थे, और बेसाख्ता तौर पे इन्होंने हमारे सवालात का जवाब भी दिया और एक क्लैरिफिकेशन भी दी कि इंजीनियर रशीद साहब को, जो इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, ज़ेर कैद है, उसको सपोर्ट क्यों किया। खास रिपोर्ट आप तक पहुँचाने की पुरजोर कोशिश की। मैं अबरार मुतू हूँ, फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।